हाँ जी, आपका नाम नीरज कुमार है और आपने ये डिटेल भेजी है क्योंकि आपका टाइम कन्फर्म नहीं था। तो जो आपका टाइम हमने निकाला था वो है आपका ये वृष लगन, क्योंकि आपने जो लक्षण बताए थे उसके हिसाब से आपका वृष लगन आ रहा है। और ये देखो मैंने पूरा समझ लो मैंने पूरा 1 घंटा लगाया है दोबारा आज फिर कुंडली समझने को कि आपकी जो लगन आपका कौन सा है। जैसे आपने लक्षण बोले, एक तो बोला कि आपके पेट के दो जो गुद्दे का आपके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। गुद्दे का घर देखो कौन सा होता है, वो 8वां घर होता है भाई। और 8वें घर में मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी, जब भी राहु इस 8वें घर में बैठता है बंदे को पेट का रोग जरूर देता है। जो आपको दिक्कत है पेट में, ये राहु की वजह से यार नीच का बैठ है। और ये गुद्दे का भी घर होता है। राहु 8वें घर में 2 दिक्कतें पैदा करता है, पेट में भी दिक्कतें देता है और गुद्दे का रोग देता है। और आपने एक बोला है आपको धन को लेकर दिक्कत आ रही, कर्जा है। अब आपका जो दूसरा घर है वहाँ पे देखो केतु नीच का बैठा, मतलब भाई 100 में से 100% कारण है ये आपका ये लगन होने का। और सूर्य मंगल 5वें घर में बैठे हैं, गर्भपात वो भी आपका जो बोला है आपने गर्भपात हुआ है। तो विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले ये जो कुंडली है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप समझो वो मैं लिख देता हूँ। ये है पहला घर कुंडली में, ये आपका है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब 12 घरों से देखो जी आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, 5वां बच्चों का, छठा शत्रु, रोग, कर्जे का, 7वां आपकी पत्नी का है, 8वें घर से उम्र देखते हैं, 9वें घर से भाग्य है, 10वां घर कामकाज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगी। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। तो आपकी पत्नी के लिए 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में का नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो पत्नी के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका कामकाज देखना है, 10वां घर कामकाज का है, तो कामकाज के लिए 10वां घर, 10वें घर में लिखा है 11। 11 कुंभ राशि, मालक शनि, तो कामकाज के लिए शनि को देखेंगे। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। ग्रह खराब कौन से हैं? खासकर 2 ही ग्रह आपके खराब हैं। कौन से? राहु और केतु। क्यों खराब है? दोनों नीच के बैठे हैं। एक बात नोट कर लो, अच्छे ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे क्यों होते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करेंगे। जैसे शनि आपका अपने घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठ चुके हैं भाई, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। और राहु केतु ऐसे ग्रह हैं, अगर ये तो मैं बोलूँ चाहे अच्छे भी राहु केतु अच्छे भी हों तब भी बुरा फल देना इनके लिए काम बात है। और आपके तो नीच के हैं, मतलब राहु केतु 2 कारणों से खराब है। तो वैसे भी दानव ग्रह है भाई, जहाँ बैठते हैं उन ग्रहों की हानि करते हैं। और बैठे भी आपके नीच के, जैसे कि आपका जो केतु है ये पहले समझो दूसरा घर जो है, ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। लेकिन उससे पहले एक बात और नोट कर लो, मैंने भी आपको बोला ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन 2 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, केतु और राहु। अब होता क्या है कि इन ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। जैसे मतलब केतु का आपको बुरा फल वैसे तो मिलेगा हमेशा लाइफ टाइम, लेकिन ये बुरा फल आपको ज़्यादा कब देगा? जब केतु की दशा कभी आपके ऊपर चलेगी, उस समय तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। ऐसे राहु भी बुरे फल हमेशा देगा, लेकिन राहु की दशा में बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अभी आपके ऊपर दशा किसकी है? वो है गुरु ग्रह की। इन ग्रहों में से आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर गुरु का है, क्योंकि गुरु की चल रही है महादशा, 15 में चली है, 31 में जाके ख़त्म होगी। तो अभी आपके ऊपर असर तो सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर गुरु ग्रह का है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 8वां महीना 23 में चली है और चौथा महीना 26 में ख़त्म होगी। तो मैंने भी क्या बोला कि असर आपके ऊपर आज गुरु का बड़ा है और दूसरा नंबर है शुक्र का। लेकिन असर मैं फिर बोलूँगा सभी ग्रहों का, खासकर पहले मैं राहु केतु को थोड़ा सा विस्तार में समझाऊँ, क्योंकि ये ज़्यादा खराब है, इनका कवर होना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले राहु की बात करते हैं। सवाल कि राहु अच्छा या बुरा है, तो राहु आपका पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि एक तो बैठा 8वें घर में। राहु भाई सबसे ज़्यादा खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के। ऊपर से बैठा भी वहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि में नीच का बैठा है। और ये बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है। क्या खराब फल देता है? 8वें घर में राहु जब भी होता है
हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। खासकर जैसे मैंने बोला कि पेट का रोग जरूर देता है। हज़ारों गुणियाँ देख चुका हूँ, राहु 8वें घर में होगा जिसका भी, उसको पेट में दिक्कतें जरूर आती हैं। नाभि के जो नीचे का हिस्सा होगा। इसके अलावा गुद्दे का रोग भी देता है, जैसे हमने बोला ना बवासीर है, तो ये बड़ा कारण आपका राहु है। और भी कई बार यहाँ पे कष्ट कई बार देता है, मतलब और भी हेल्थ में दिक्कतें आती हैं। खासकर राहु के दशा में हेल्थ ज़्यादा खराब होती है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे, खर्चे बढ़ाना, धन की हानि, इन घरों की भी हानि करेगा और इसका असर हमेशा रहेगा। ऐसे ही आपका ये राहु के, आपको मैं चलो उपाय बाद बताता हूँ। अब आपके यहाँ पे बात करते हैं केतु की। मान लो आपके हमने धन के बारे में जानना है कि आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, तो दूसरा घर कुंडली में भाई धन का होता है, धन की स्थिति जाननी है, दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है। दूसरे घर में लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक है बुध, तो बुध को देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। बुध तो आपका है वैसे अच्छा, वो तो ये दिखा रहा है कि फिर भी चलो आपको धन देगा, लेकिन दूसरे घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा धन के लिए। अब केतु जो है दूसरे घर में, धन के घर में, वहाँ पे जो 3 है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। और वैसे भी आपको मेरी बात गौर से समझ लो, केतु जब भी दूसरे घर में होगा कोई भी राशि में, मतलब यहाँ पे चल 3 लिखा, मान लो यहाँ पे कोई और भी राशि हो, तब भी केतु धन के घर में बैठ के धन संबंधी दिक्कतें जरूर देता है, क्योंकि केतु राहु अच्छे ग्रह भाई नहीं है। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन लाइफ में कम आना। अब केतु आपका कई कारण मतलब और ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि नीच का बैठ चुका है। एक तो वैसे ही मैंने बोला जहाँ बैठेगा उस घर को खराब करते हैं, बैठा भी नीच का है, तो अब दिक्कत क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, मतलब कि धन की आपकी हानि ज़्यादा होगी, आपको धनी बनने नहीं देगा। धन को लेकर दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, और आपको कर्जदार भी बनाएगा केतु। और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखो आपका वृष लग्न है, केतु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। तो यहाँ पे वृष लग्न है, केतु दूसरे घर में बैठा है। वृष लग्न है और केतु कहाँ बैठा है, आपका दूसरे घर में। जिस व्यक्ति का मिथुन का केतु लग्न के दूसरे स्थान में हो, वह मनुष्य धन के स्थान में बड़ी बड़ी हानियाँ पाने वाला, कुटुंब के अंदर अपने बुजुर्गों की भी परवरिश करने वालों की कमी, असंतोष पाने वाला, धन की कमी के कारणों से बड़ी बड़ी अशांति व वेदना सहने वाला, क्योंकि धन के घर में बैठा धन संबंधी चिंता होगी। धन की प्राप्ति के लिए गलत कर्म को भी करने वाला, धन के लिए कष्ट, सांदेह, महान करने वाला, धन संबंधी विधि के लिए, या बाद में पढ़ देना क्या लिख रखा है, मतलब धन संबंधी चिंता पैदा करेगा, क्योंकि नीच का बैठा। अगर यहाँ पे उच्च का होता फिर धन देता आपको। ऐसे वो राहु बैठा है, राहु के बारे में यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो आपका है वृष लग्न में, कौन राहु कहाँ बैठा है, 8वें घर में। यहाँ पे पढ़ो, जिस व्यक्ति का धनु का राहु लगन से 8वें स्थान में हो, वह मनुष्य आयु स्थान में बड़े बड़े संकट युक्त आघात सहने वाला, पेट के अंदर कुछ उदर विकार का योग पाने वाला। देखो लिख रखा है, या बाद में पढ़ लेना क्या लिख रखा है। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी भाई कि आपकी अगर धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण केतु है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, पेट में दिक्कतें आ रही हैं, कारण राहु है। तो दोनों को सही कर लिया, मतलब केतु के अगर पाठ पूजा आपने शुरू कर दिए, धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। अब केतु के उपाय जो आपने करने हैं वो लिख लो। तो केतु के उपाय का क्या होगा, केतु उपाय से आपकी धन संबंधी चिंता दूर होगी। तो पहला केतु का उपाय है, आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो भाई। दूसरा है केतु स्तोत्र का पाठ पढ़ना है आपने। दोनों पाठ चाहे सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ो, या एक टाइम निकाल के इनको पढ़ना है या इनको सुनना है। तीसरा है केतु का दान करो। दान क्या है, रोजाना कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। चौथा पे इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। ये तो होगी केतु की बात। अब राहु के उपाय सवाल की क्या है, तो राहु के लिए भी आपने जो उपाय करने हैं, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। और दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। ये दोनों पाठ आप शाम को पढ़ लेना, शाम या रात को पढ़ सकते हो। तो केतु के पाठ तो चाहे सुबह शाम या एक टाइम निकाल लो, चाहे सुबह पढ़ लो। राहु के पाठ रात को या शाम को। और राहु का भी दान करो, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। जो भी राहु की वस्तुएं होती हैं उनका दान किया करो। कब करना है, चाहे रोजाना कर दो या शनिवार को जरूर करो। और एक राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना होती है, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपका टाइम लगता है। ये तो ही राहु केतु की भाई बात, जो कि आपके ज़्यादा ग्रह खराब है। मैंने जैसे आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बाकी आपके अभी मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार कवर करूँगा, बाकी ग्रह आपके कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 5वें घर में पहले इसकी सूर्य मंगल की बात करूँगा। लेकिन पहले ये समझो, ये जो 7वां घर मैंने बोला था, 7वां घर है पत्नी का घर। मान लो आपकी पत्नी देखनी है, 7वां घर, 7वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो पत्नी के लिए एक तो मंगल को देखा जाएगा, क्योंकि वो पत्नी घर का है मालक। और शुक्र को भी देखा जाता है, ये पत्नी का कारक होता है। अब मंगल आपका बैठा है 5वें घर में,
और 7वें घर से 11वें घर में बैठा है, अपने घर से 11वां घर, और है तो यहाँ पे बुध की राशि, दुश्मन की राशि, लेकिन अपने घर से 11वां घर है। मतलब मंगल जो है सवाल की अच्छा है जब बुरा, भाई मंगल रले मिले फल देगा। मंगल पत्नी के घर से अपना 11वां घर, मतलब पत्नी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये जहाँ बैठा वो है 5वां घर, संतान का घर। अगर आपकी संतान देखनी है, 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, और 5वें घर में क्योंकि 6 लिखा है मालक बुध, तो बुध को देख के पता चलेगा आपकी संतान पढ़ाई के बारे में। और बुध के अलावा 5वें घर में सूर्य मंगल भी है, तो यहाँ पे जो मंगल है 5वें घर में, यहाँ पे बुध का घर में बैठा है, और बुध को क्योंकि दुश्मन मानता है तो मंगल, ये भी मैंने भाई हज़ारों कुंडली देखी, जब भी मंगल 5वें घर में होता है ये गर्भपात तो जरूर कराता है। मतलब आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, जैसे आपने बोला भी था कि एक बार गर्भपात हो चुका मंगल कारण है, लेकिन मंगल है पुरुष ग्रह है, तो लड़के का जो भी बना के बैठा है। ऐसे यहाँ पे सूर्य है वो भी पुरुष ग्रह है, और मंगल इस घर का भी मालिक है 12वें घर का। इस कुंडली में 12वां घर होता है हानि का घर होता है, खर्च का होता है। 12वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल, मतलब हानि कहाँ चलेगी, संतान, मतलब मंगल संतान की हानि करते हैं। जैसे आपने बोला ना गर्भपात हुआ है मंगल की वजह से है, संतान की इसने हानि की आपकी की। और अब इसी घर में सूर्य बैठा है। वैसे सूर्य अच्छा है क्योंकि सूर्य 5वें घर में, यहाँ पे बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है, और बुध बैठा है सूर्य घर में। ये स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब आपका बुध भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है। सूर्य भी 5वें घर में, सूर्य वैसे इस घर का अच्छा करेगा, आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा सूर्य की वजह से। पुत्र होने के योग लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, और भी मकान वन का सुख लेके बैठा है, मतलब सूर्य अच्छा है। मंगल भी यहाँ पे पुत्र योग दे देगा आपको, लेकिन जैसे एक बार गर्भपात हो चुका, हो सकता आगे आपका ये दिक्कत ना आए। अब आपके चौथे घर में गुरु बुध की बात करूं, बुध भी आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बुध चौथे घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और वहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। और जिसमें बोला सूर्य बैठा है बुध के घर में, बुध सूर्य घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। एक तो बुध आपके चौथे घर का अच्छा कर देगा, आपको बुध की वजह से लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलेगा। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों को भी अच्छा करेगा। तो बुध का घर है अपना 5वां, संतान सुख देने वाली होगी आपको। और बुध मैंने जैसे बोला था, ये जो दूसरा घर धन का घर था, और केतु दूसरे घर में नीच का बैठा धन के घर में, मतलब केतु तो कर रहा है धन की हानि, कि धन की हानि होगी, धन खर्च होगा, धन ही बनने नहीं देगा। लेकिन दूसरा घर जो धन का घर है, वहाँ पे जो 3 लिखा है मालिक बुध भी देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। और बुध कहाँ बैठा है? चौथे घर में, माता मकान वाहन, मतलब धन माता। बुध आपको माता से भी धन दे सकता है, जहाँ आपको मकान वाहन के रूप में आपके पास धन होगा, मतलब आपके पास ज़मीन जायदाद मकान वाहन इसके रूप में भी धन होगा, बुध ही दिखा रहा है। और बुध की दशा वैसे आपको धन जरूर देगी, बुध की वजह से फिर भी आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। अब आपकी जो 10वां घर है, ये होता है कुंडली में काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 11 लिखा है, मालक कौन है? शनि। और शनि आपका बैठा है यहाँ पे, शनि आपका बहुत अच्छा है। शनि जहाँ बैठा है वो है 9वां घर, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, आपका भाग्य देखना है। 9वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो शनि क्यों अच्छा है? क्योंकि 9वां घर शनि का ही घर है, अपने घर बैठा है शनि। ये दिखा रहा है कि भाई शनि फिर भी आपको मतलब भाग्यशाली बनाएगा, मतलब भाग्यवंशी लाइफ में चीज़ें मिलती रहेंगी। और शनि क्योंकि 10वें घर का मालक काम काज, भाग्यवंशी आपको शनि काम काज का सुख देगा, पिता का सुख मिलेगा, या पिता के काम काज को भी आगे बढ़ा सकते हैं, शनि दिखा रहा है। और यहाँ में देखो मेन क्या है, दशा भी जरूरी होती है। जैसे शनि की जब दशा आपकी चलेगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। और शनि की महादशा कब चलेगी? 31 के बाद। जैसे भी बड़ी दशा गुरु की है, शनि की दशा में तो आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि ये योग कारक भी है। शनि की दशा में आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार मान प्रतिष्ठा। और आप शनि के जुड़े भी काम कर सकते हैं भाई, अभी भी अगर आप काम करना चाहते हैं शनि के जुड़े काम कर लो, या शनि की दशा में तो ज़्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि दशा में ही ये ग्रहों का असर बढ़ता है। अब आपके देखो जी, यहाँ पे गुरु की बात कर, जिसकी है बड़ी दशा। सवाल की गुरु कैसे है? ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, ये कुंडली में कुछ तो होते हैं योग कारक, कुछ मार्केश होते हैं। जो योग कारक ग्रह होते हैं उनको अच्छा माना गया है, मार्केश ग्रह थोड़ा सा दिक्कतें जरूर देते हैं। अब गुरु क्या है? इस कुंडली में मार्केश भी है, ये लग्नेश शुक्र का शत्रु है। वैसे तो सवाल की गुरु अच्छा जब बोले, गुरु आपको वैसे अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा। गुरु जहाँ बैठा चौथे घर में वह है सूर्य घर, और गुरु सूर्य को अपना दोस्त मानता है और बुध के साथ बैठा है। और लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है ये 11वां घर, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। 11वां घर होता है आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति, इसका मालक गुरु। और गुरु 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है। गुरु फिर भी आपको गुरु देखो, गुरु यहाँ पे गड़बड़ क्या है? मतलब गुरु मुझे दिख तो रहा है अच्छा है, जैसे कि चौथा घर है, घर भी चलो अच्छा है, दोस्त का घर है, लेकिन गड़बड़ पता क्या है? गुरु जो है ये केतु के नक्षत्र में बैठा है, और केतु आपका बैठा है नीच का भाई, मतलब ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। इसकी वजह से लग रहा है कि मतलब गुरु बुरे फल जरूर देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि केतु देखो नीच का बैठा, उसके नक्षत्र में बैठा है गुरु आपका भाई।
बाकी आप एक नोट करना बात मेरी कि जब से गुरु की दशा आई 15 से, आप नोट करो कि 15 के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है या नहीं, क्योंकि उससे पहले तो राहु की दशा थी। बाकी गुरु देखो जी, गुरु के आप उपाय जरूर करो जितना हो सकता है। गुरु के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि देखो आपका चाहे दोनों लगन है, जैसे मान लो, जैसे वैसे तो कन्फर्म है कि यही लगन आपका, चलो मान लो दूसरा भी लगन आपका हुआ, वहाँ पे भाई गुरु की आपकी महादशा है और वहाँ पे भी 15 से चली है, 31 में ख़त्म होगी, दोनों तरफ से। तो गुरु के उपाय तो करने ही करने हैं, जो मर्जी हो जाए। तो गुरु का पहला उपाय है, आप गुरु का मंत्र किया करो सुबह के टाइम, चाहे एक माला कर लो, 2-3 मर लो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा इसके जो पाठ है वो पढ़ा करो, बृहस्पति कवच का पाठ है और बृहस्पति स्रोत का पाठ। और ये पाठ पूजा करने के बाद प्रार्थना किया करो बृहस्पति से कि आपकी जो दशा चल रही वो मेरी अच्छी जाए, मेरी जो दिक्कतें लाइफ की वो दूर हों। चौथा उपाय है बृहस्पति की आप आरती किया करो। ये यूट्यूब पे सर्च करना बृहस्पति देवता की आरती, वो निकल आएगी वहाँ पे, वो ये सुननी है या करनी है पाठ पूजा के बाद। तो 4 उपाय फिलहाल कर लो। गुरु का मंत्र 2-3 माला, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और बृहस्पति के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, और बृहस्पति देवता की आरती। और बृहस्पति के जो देवता, इसके आगे जो देवता वो विष्णु जी होते हैं। तो आप अगर आपके वहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है तो माथा टेकने आप जा सकते हैं बृहस्पतिवार को। आपका अब देखो जी बच्चा यहाँ पे शुक्र, जिसकी छोटी दशा भी है। अब शुक्र जो है इस घर का मालिक है, पहले घर का, जहाँ पे लिखा है 2 है वृष राशि, मालिक शुक्र। पहला घर आपका है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसे होंगे, पहले घर से, और पहले घर के मालिक शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र इस घर का भी मालिक है छठे घर का। छठे घर में देखो 7 लिखा है, तुला राशि, मालिक शुक्र। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, और इस घर से कर्जा देखा जाता है। वैसे यहाँ पे सवाल कि कर्जा सर के ऊपर क्यों होता है। दूसरा घर धन का घर होता है, जब दूसरे घर का मालिक खराब हो या दूसरे घर में कोई खराब ग्रह बैठा हो, कर्जा जरूर होता है। जैसे आपका कर्जा होने का वैसे बड़ा कारण केतु है। और शुक्र जो है ये पहले घर का मालिक लग्नेश है कुंडली में, इसको वैसे छठे घर का ज़्यादा दोष लगेगा नहीं। फिर भी एक बात यहाँ पे और नोट करना कि शुक्र की आपकी जो चली है अंतरशा 8 महीना 23 से चली है, 23-24, मतलब आप नोट करो कि जब से शुक्र की दशा आई, पिछले ये 1.5-2 साल हो चुके हैं, नोट कर लेना आपकी शुक्र की दशा कैसी जा रही है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से शुक्र की दशा आई है बुरा हाल हो रहा है मेरा, तो कर्जा बढ़ चुका है जब से शुक्र की दशा आई है, तो हो सकता है शुक्र बुरे फल दे रहा हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई जब से शुक्र की दशा आई कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आ रही, तो क्योंकि ये है तो लग्नेश, फिर भी थोड़ा बहुत हल्का सा छठे घर को भी एक्टिवेट कर सकता है। मतलब शुक्र की जो दशा है इसमें थोड़ा सा हेल्थ ख़राब होना, कर्जा बढ़ना, शत्रु बढ़ना, तो शुक्र की के लिए भी आप एक दो उपाय कर लो। क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, फिर भी चलो अगर आपका टाइम लगता है कर लेना, चाहे रहने देना, कोई बात नहीं। वह है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन केतु के उपाय तो भाई लाजमी है, ये तो करने ही करने हैं किसी भी हाल में। और राहु के भी उपाय जरूरी हैं, दोनों के उपाय तो जरूरी है, और गुरु के उपाय भी जरूरी हैं क्योंकि उसकी है बड़ी दशा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है। चंद्रमा की बात करूँ, है तो शनि के साथ जब भी बैठता है यहाँ पे इसे कहते हैं विष दोष बना है, लेकिन चंद्रमा कई प्रकार के अच्छे भी देगा क्योंकि तीसरे घर का मालिक अपने घर को देख रहा है। मेहनत के बल पर आप भाग्य दे करेंगे। अब अपने देखो जी सवाल जो लिख के भेजे थे, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ आपके क्या क्या सवाल है। एक तो आपने बोला शेयर मार्केट में काफ़ी लॉस हो चुका है। शेयर मार्केट देखो जी, राहु जो है शेयर मार्केट का कारक ग्रह होता है, जिसका राहु अच्छा होता है उसी को शेयर मार्केट में फ़ायदा होता है। आपका तो राहु नीच का बैठा, कैसे आपको फ़ायदा होगा। और दोनों लगनों में देखो नीच का ही होगा, चाहे ये लगन इसमें भी नीच का, उस दूसरा लगन देखूँ उसमें भी नीच का आएगा, उसमें 9वें घर के ऊपर आ रहा है। एक तो मैं बोलूँगा पाठ पूजा करो जितना हो सकता है। बाकी आपने बोला था बच्चा, वो आपने बता दिया है। सबसे बड़े भाई की वो उसकी कुंडली हो सकता है उसको कोई 7वां अगर ख़राब हो, 7वें घर में कोई राहु बैठा हो, कर अपना ही खरीदा हुआ है, पापा ने गाड़ी भी, मम्मी अक्सर बीमार रहती है उसकी देखो जो हो सकता है माता की आपकी कोई दशा ख़राब चल रही हो, क्योंकि आपकी कुंडली में थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा वो आपकी उन्हीं की कुंडली देख के डिसाइड होता है कर्ज हो रहा है। लेकिन आपकी कुंडली में फिर बोलूँगा देखो जी कर्ज होने का बड़ा कारण तो ये केतु है। और जब आपका ऑपरेशन करा चुका हूँ पाइल्स का 2 बार, ये कारण राहु है, 8वें घर में बैठा है। और 8वें घर में मैंने जैसे बोला राहु जब भी होता है पेट में या बवासीर का रोग देता है, और उस समय आपकी राहु की दशा भी थी पीछे जब ये ऑपरेशन हुआ है। तो क्योंकि आपकी देखो जी एक तो दिक्कत आ रही है धन संपत्ति को लेके, मतलब कर्जा चढ़ चुका है, धन नहीं आ रहा। तो धन के लिए ऐसे कई पाठ हैं, जैसे एक पाठ होता है श्री सूक्त का पाठ होता है, ये जो बंदा पाठ पढ़ते इससे उसकी लाइफ में धन आता है श्री सूक्त का पाठ पढ़ने से। या कनकधरा स्रोत का हो गया, ये पाठ पढ़ने से लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है।
तो आप ये भी पाठ पढ़ सकते हैं दोनों धन के लिए। एक लक्ष्मी जी का पाठ है, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो भी पाठ पढ़ने धन आता है, सिद्ध महालक्ष्मी। ऐसे मतलब कई पाठ हैं। सीधी बात भाई ये है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, धन कमाना है, कर्जे से छुटकारा लेना है, तो पाठ पूजा करनी पड़ेगी। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। ये जो पाठ पूजा है, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा भी आपका नहीं लगेगा। मतलब ये पाठ पूजा करते हो सुबह शाम का 1 घंटा भी रख लो, 1 घंटा भी ज़्यादा बोलते हैं, इतना लगेगा नहीं आपका वैसे। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो केतु कवच केतु स्रोत, ये आपकी मर्जी, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर लो या एक टाइम निकालो। 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट तो ये हो गए। और आपकी मर्जी, आप इनको चाहे 2-2 3-3 बार भी सुन सकते हो, ज़्यादा भी सुन सकते हो, लेकिन एक बार तो ज़रूर सुनना है या पढ़ना है। और केतु का दान मैंने बोला, कुत्तों को रोजाना रोटी बिस्कुट दूध डाला करो। और राहु के भी दोनों जो पाठ हैं ये शाम को ही पढ़ना, सुबह नहीं या रात को। और ये भी आपकी मर्जी, चाहे एक बार पढ़ लो, चलो ज़्यादा नहीं, एक बार पढ़ा करो। और राहु से प्रार्थना करने के, हे राहु देवता जी आपका बुरा फल प्लीज़ ना मिले, मेरी जो पेट वाली दिक्कतें हैं वो दूर हों, पेट मेरा अच्छा हो। और राहु का दान करना है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसको देख लेना, वो दान किया करो। और राहु के दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोल के दान करना है। और हो सके राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकते वो कर लो, और केतु के लिए गणेश जी की कर सकते वो कर लो। और बाकी गुरु के उपाय सुबह करने हैं, जिसमें से गुरु का मंत्र बोला है, चाहे एक माला करो जरूर, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और बृहस्पति के दोनों पाठ अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो, या ऑडियो लगा के सुन लिया करो, 4 मिनट आपके लगेंगे। और बृहस्पति देवता की आरती 2 मिनट का ये पाठ है, वो सुन लेना पाठ पूजा करने के बाद। और शुक्र कवच का आपको बोला है, टाइम लगता है, पढ़ लो चाहे रहने दो, कोई बात नहीं। श्री सुक्त, कनकधर स्रोत, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, 3 पाठ बोले हैं, फोर्स नहीं करूँगा कि तीनों पाठ पढ़ो। तीनों में श्री सुक्त का वैसे ज़्यादा बेस्ट है। ये तीनों पाठ से, मतलब ये जो पाठ है ये धन के लिए पाठ होते हैं। इनसे पाठ पढ़ने से बंदे की लाइफ में धन आता है, पैसे के लिए पाठ होते हैं ये। चाहे तीनों पढ़ लो, चाहे सुन लिया करो, या इन तीनों में से जो आपको सही लगता है वो पढ़ लो चाहे सुन लो। और बाकी आपकी 7:30 ख़त्म हो चुकी है। अब देखो आपको मैं फिर बोलूँगा, अगर भाई आपके दोनों लगन ले लो, दोनों लगनों के हिसाब से राहु केतु तो नीच के ही रहेंगे आपके। इस लगन में भी देखो राहु केतु नीच के हैं, नौ में अगर बैठा भाग्य की हानि करेगा, तीसरे घर की हानि। और इस लगन में आपका बड़ी दशा गुरु की है, और देखो छोटी दशा भी शुक्र, मतलब गुरु के उपाय तो हैं ही, चाहे दोनों लगन है। और इस लगन के हिसाब से गुरु तो आपका है बहुत अच्छा, बड़े लेवल पे 5वें घर में बैठा है, पुत्र का जो लेके बैठा है, भाग्य देव का पुत्र होने के बाद बुध भी अच्छा है। इसके हिसाब से संतान का सुख अच्छा है आपकी कुंडली में। शुक्र पत्नी घर का, मतलब पत्नी आएगी तो मकान वन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा इसके हिसाब से। शनि 10वें घर में बैठे, इसके हिसाब से जो काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार सुख अच्छा है। और ऐसे लोग जो होते हैं इसके हिसाब से वकील होते हैं, जज होते हैं, पिता की उम्र लंबी होती है। तो बस ज़्यादा आप उलझन में मत फंसो, क्योंकि इसके हिसाब से पेट वाली दिक्कत आने का कारण मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा। पेट वाली दिक्कत का कारण यही है जो ये लगन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया मैंने क्या समझाया होगा कि एक तो राहु के केतु के दोनों जो पाठ है वो पढ़ने हैं, दोनों के दान हो गया, गुरु के जो उपाय बोले वो सुबह करो, श्री सुक्त, कनकधर स्रोत, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति के जो पाठ हैं इनमें से तीनों चाहे पढ़ लो, चाहे तीनों में 1-2 पाठ जरूर पढ़ो भाई, धन के लिए, ताकि लाइफ में धन आए आपकी में। और रोजाना कुत्तों को रोटी डालो। राहु का दान करना है, वो वीडियो आपको भेज दूंगा, उसको देख लेना। राहु का दान वैसे सतनाजे का सबसे बेस्ट दान है, ये पंछियों को डाल दिया करो नाज भाई, इससे राहु अच्छा होता है। और रत्नों के ज़रा चक्कर मत पड़ो, मेन पाठ पूजा वही करो, नीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। और भी जितना हो सकता है जो आपकी जिसकी पूजा उपासना आप करते हो पहले से, या आपका जो धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, पाठ पूजा ज़्यादा करो भाई, नाम जपा करो, क्योंकि जितना धार्मिक बनेगा उतना आपको फ़ायदा होगा, उतने आपकी कुंडली के दोष खत्म होंगे।